जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान को और व्याख्या सहित रिवीजन पूरे अनुच्छेद को। चलिए भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। चलिए आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नामों में परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 और 3 का परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा कि जो 2 और 3 में है इसको 368 के तहत नहीं माना जाएगा परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता हमारी क्या है 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। अनुच्छेद 5 में क्या है भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता। अनुच्छेद 5 के तहत भारत को बच्चों जो यहाँ पैदा होंगे उनको नागरिकता मिलेगी का प्रावधान जिसके माता पिता भारतीय हों। अनुच्छेद 6 में क्या है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को जाने वाले नागरिकों के नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 में है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों के नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 9 में है विदेश में जो है नागरिक रहते हैं उनके भारतीय नागरिक समाप्त हो जाएगा। अगर विदेशियों में अगर कोई भारतीय नागरिकता ले लेता है उनकी क्या हो जाए भारत में नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में है संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 11 में क्या है नागरिकता जो है नागरिकता की प्राप्ति और संबंधित पर संसद ही कानून बना सकती है। नागरिकता के परिवर्तन में संबंधित जो है संसद ही कानून बना सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा मूल अधिकार है भाग 3 में। भाग 3 में क्या है मूल अधिकार। भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 तक का मूल अधिकार है। चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। राज्य शब्द की परिभाषा की गई है कि राज्य क्या होगा, कैसे होगा, उसका क्या विस्तार होगा, उसकी सीमा क्या होगी। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को शून्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 के तहत क्या गया है। अब देखते हैं समता का अधिकार। अब हम समता का अधिकार पढ़ेंगे कितने से कितने बीच में। समता का अधिकार हमारा 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में समता का अधिकार है। अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है वित्त के समझ समता या विधियों का समान संरक्षण। कानून के समझ सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में यह कहा गया धर्म के अनुसार मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी का विभेद नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन की विषय में अवसर की समता अर्थात सरकारी नौकरियों को पाने में सबका समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियां नहीं जीत जाएंगी। 17 क्या कहता है अस्पृश्यता का अंत। अब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 से 22 से। अब अनुच्छेद 19 में मूल 7 स्वतंत्रताएँ थी, अब 6 स्वतंत्रताएँ हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग। 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता। 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। 19F में संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार था, अब 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1979 द्वारा हटा लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब 19G में क्या है
कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। नोट, प्रेस की स्वतंत्रता जीवन का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही कर दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के बारे में कहा गया है। अब पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हमको क्या क्या अधिकार मिले हैं 23 से 24 के बीच में। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको कितने से कितने बीच में मिला है? 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 को हम देखते हैं। अंतःकरण की ओर धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण या प्रचार करने का स्वतंत्रता। यहाँ कहा गया है कि हम किसी भी धर्म का अबाध रूप से पूरे भारत में कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 कहता है। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पूरे अनुच्छेद विस्तार से इसी तरह पढ़ने को आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में दिया गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृष्टि के लिए करों या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अब देखते हैं संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार हमको क्या मिला है। 29 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 31 के बीच में है। अनुच्छेद 29 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा लिया गया 1978 द्वारा में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, अगला देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या हमको मिला है? अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला है। अनुच्छेद 32 में क्या है? भाग 3 द्वारा, जो भाग 3 है उसमें जितने भी हमको सब अधिकार मिले हैं उनका हमको उनके बारे में कहा गया है उपचार उनका, कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तित करने के लिए उपचार। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा, नंबर 2 परमादेश द्वारा, 3 प्रतिषेध लेख, 4 उत्प्रेक्ष, 5 पृष्ठ लेख, 33 में भाग तीनों द्वारा अधिकार बालों के संरक्षण संसद दो ही कर सकती है। चला अगला पढ़ते हैं। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब भाग 3 प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? भाग 3 का उपबंधों का प्रभावी करने के लिए विधान के लिए संसद द्वारा अनुच्छेद के तहत दंड। चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए। भाग 1 है दोस्तों, भाग 2 में इसके आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।